हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आपका वेट ख़त्म होता है और जो हमारा चैप्टर चल रहा था ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, पता है आपको चैप्टर चल रहा था, इसका सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे यहाँ से। पहले हमने जान लिया था कि जो राइटर जो है हमें बताना चाहता है ग्रेट साइंस जो बुक बताई गई है, कॉमन पर्सन और क्रिटिक पर्सन के जो रीडिंग करने वाले व्यक्तियों में डिफरेंस बताया। और हमें बताया कि हर बुक में जो है साइंटिफिक वर्क होता है वो, लेकिन कैसे होता है, नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर इस पर डिपेंड होता है स्टूडेंट्स, ऐसा हमें इसमें बताया गया था। तो हम आगे देखते हैं आज जो है इसमें क्या बताया गया है। तो बड़े ध्यान से आपने पहला ढंग से पढ़ लिया होगा पार्ट। अब आज के पार्ट को आप ध्यान से समझिएगा उसमें क्या दिया गया है। ठीक है बच्चों, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो स्टार्ट करें। ओके, देखिए क्या बता रहे हैं इसके अंदर। द फर्स्ट थिंग विच ए स्कॉलर शुड बियर इन माइंड इज दैट ए बुक ऑट नॉट टू बी रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट। देखो कितनी अच्छी बात है ये। पहले इसमें बताया गया था कि कई लोग जो स्टोरीज वगैरह को अम्यूजमेंट के तौर पर पढ़ते तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये किताब बहुत अच्छी है। और जो समझ में नहीं आए, जिस चैप्टर आपके लिए हार्ड लग रहा होगा तो ये आपको समझ में नहीं आया तो आपको लगेगा कि तो हार्ड रीडिंग है यार, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या बता रहे हैं इसमें, देखो आपको इसी चैप्टर को पढ़ने का तरीका इसी चैप्टर में दिया गया है। क्या बताया, द फर्स्ट थिंग विच ए स्कॉलर, जो स्कॉलर होता है, जो अपना पाठक होता है, उसको क्या करना चाहिए, शुड बियर इन माइंड, अपने दिमाग में सबसे पहले इस बात को बिठा लेना चाहिए कि दैट ए बुक ऑट नॉट टू बी, कि किताब जो है रीड फॉर मोर मेयर अम्यूजमेंट, के पढ़ने योग्य, मनोरंजन के लिए पढ़ने की चीज़ नहीं है। किताब को जब हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम ये सोचें कि समय बिता रहे हैं या मनोरंजन के तौर पे पढ़ रहे हैं, तो मनोरंजन के तौर पे नहीं पढ़ा जाता है बच्चों। ये चीज़ में बताई गई है। कौन लोग पढ़ते हैं, हाफ एजुकेटेड पर्सन रीड फॉर अम्यूजमेंट, जो आधी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति होते हैं। कहते हैं ना, अजल गगरी छलकत जाए, सुना होगा, अ लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, हाफ एजुकेटेड, अपने आप को खान करते हैं। जिसको कम ज्ञान होता है ना वो ज़्यादा अपने आप बड़ा चढ़ा के ज़्यादा समझता है कि हाँ मुझे बहुत ज्ञान है। तो ऐसी बात यहाँ पर भी इसमें है। तो आदि शिक्षित प्राप्त व्यक्ति क्या करता है, मनोरंजन के तौर पे पढ़ता है। एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट, तो उसके लिए क्या है, उसका कोई दोष नहीं लगाया जा सकता कि आप उस पर दोष दो किसी को, उसको कोई दोष नहीं दे सकते कि वो है आधा शिक्षित व्यक्ति ही। दे आर इनकेपेबल फॉर अप्रिसिएटिंग, क्योंकि वो अयोग्य है उसकी प्रशंसा करने में। द डीपर क्वालिटीज़, उसके जो अंदर के जो छुपे हुए गुण हैं उन गुणों को बताने में क्या है, वो सक्षम नहीं है। दैट बिलोंग टू रियली ग्रेट लिटरेचर, तो वास्तव में महान साहित्य में छुपा हुआ जो ज्ञान है उसको वो नहीं बता सकता, तो उसका दोष भी उसे हम नहीं दे सकते। बट अ यंग मैन, किंतु एक युवा व्यक्ति, कौन सा, हु हैज़ पास्ड थ्रू ए कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी, जिसने यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, ऐसे व्यक्ति को क्या चाहिए, ट्रेन शुड डिसिप्लिन हिमसेल्फ, अपने आप में कैसा रखना चाहिए, स्वयं को या खुद को अनुशासित करे, अनुशासित रखे, डिसिप्लिन में रहे। एट एन अर्ली डे नेवर ही रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, वो क्या करे, सिर्फ किताबों को जो ऐसा ना समझे कि ये पढ़ने के उद्देश्य, केवल मनोरंजन के रूप में पढ़ने के उद्देश्य से है। एंड वंस द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन हैज़ बीन फॉर्म्ड, बल्कि अपने आप के अंदर क्या जगाए, एक अनुशासन की भावना को वो जगाए। ही विल फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट। देखिए कहाँ गया लाइन, ही विल फाइंड इट इम्पॉसिबल, वह अपने आप में असंभव महसूस करने लग जाएगा। कैसा, कि किताब मनोरंजन के तौर पर पढ़ने की नहीं है, टू रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, कि ऐसा संभव नहीं है कि मनोरंजन के लिए अध्ययन करना, किताब के अंदर उसको डिटेल बता देना, अध्ययन करके डिटेल बताना संभव नहीं है। ही विल देन इम्पैसेंटली, फिर वो कैसा हो जाएगा, इम्पैसेंट, जैसे आप लोग अधैर्यशील हो जाते हैं कि गुरु जी को समझ में तो आया ही नहीं क्या है ये चैप्टर, तो आप ऐसा अपने आप में इम्पैसेंट क्यों होते हो, आप बार बार उसको रीड करो भैया, रीड करोगे ढंग समझ में आ जाएगा। थ्रो डाउन एनी बुक, आप किताब को फेंक देते हो, हटा देते हो, कैसे बोले मेरे समझ में नहीं आ रही, क्या करूँ मैं इस किताब का, जो है ऐसा होता है ना कई बार, हटा दे उसको, अपने सामने से हटा देते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर विच ही कैन नॉट ऑब्टेन इंटेलेक्चुअल फूड, जिसको आपको बौद्धिक भोजन नहीं दिया, मतलब आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, तो खुराक नहीं मिली आपको, तो खुराक नहीं मिली तो आपको लगेगा ये तो हार्ड है। जैसे मिर्च कड़वी होती है लेकिन कई लोग अच्छी लगती है, खा के उसका आनंद लेते हैं, तो वैसे ये चैप्टर है बच्चों, ऐसी मिर्च खाइए आपको आनंद मिलेगा। एनी बुक विच डज नॉट मेक एन अपील टू द हायर इमोशंस, ऐसी कोई किताब, कोई श्रेष्ठ पुस्तक, कोई ऐसी पुस्तक जो उसकी उच्च जो इमोशंस भावनाएं होती है,
एंड हिज इंटेलेक्ट, और उसके अंदर के जो इंटेलेक्ट बौद्धिकता विवेक होता है, ऐसी पुस्तकें जो है कैसी बताई गई है, उस पर असर नहीं डालेगी। बट ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट, पढ़ना, मनोरंजन के तौर पे पढ़ना, बिकम विद थाउजेंड ऑफ पीपल, ऐसे हज़ारों लोग, एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ हैबिट इन वाइन ड्रिंकिंग, जैसे कोई होता है ना वाइन ड्रिंकिंग करना, ओपियम स्मोकिंग, या फिर किसी चीज़ का धूम्रपान करना, नशे की आदत डाल देना, जैसे कि इट्स ए लाइक अ नारकोटिक, ये उसके लिए एक नशे के समान हो जाता है, ठीक है ना। समथिंग दैट हेल्प्स टू पास द टाइम, वो है उसके लिए समय गुजारने वाली बात, कि आज का समय निकले और कल का कल देखेंगे। समथिंग दैट कीप्स अप एंड परपेचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, जैसे अपना समय जो है कैसे निकाला जा रहा है, सपनों में, नशे की लत में जो है अपना समय निकाल रहा है। समथिंग दैट इवेंचुअली रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग ऑल कैपेसिटी ऑफ थॉट, वह क्या कर रहा है, अपनी पूरी समझ, अपनी सोच को पूरी तरह से नष्ट कर रहा है। गिविंग एक्सरसाइज ओनली द सरफेस पार्ट ऑफ द माइंड, केवल क्या दे रहा है वो, उसको देना, अभ्यास क्या होएगा, सरफेस ऑफ माइंड, मनोरंजन के तौर पे पढ़ने की लत जो होती है ना बच्चों, उसमें क्या बताया कि दिमाग के सतही भाग का, सिर्फ ऊपर ऊपर जो है ना सरफेस ऑफ माइंड, उसी का अभ्यास करती है। लिविंग द डीपर स्प्रिंग ऑफ फीलिंग, बल्कि अंदर की गहराइयों को छोड़ते हुए। द हायर फैकल्टीज ऑफ प्रिसेप्शन एम्प्लॉयड, जो वास्तव में क्या करती है, उसके अंदर की शक्ति को बढ़ा दे, जो वास्तव में उसको बिना बढ़ाए जो है उस व्यक्ति का मनोरंजन के तौर पे पढ़ना जो है वो अध्ययन को छोड़ देती है। यानी कि वो डीपर अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो वो नहीं समझ पा रहा है कि उसके अंदर गहराइयाँ क्या हैं। समझ गए। द टेस्ट ऑफ ग्रेट बुक, एक महान पुस्तक का टेस्ट एक होता है ना, परीक्षा इसको कहें, इज़ वेदर वी वांट टू रीड, ये जब ही माना जाता है जब हम उसको पढ़ लें। इट ओनली वंस और मोर देन वंस, जिसे एक या उससे अधिक बार जब हम उसको पढ़ें। यानी कोई भी पुस्तक है उसकी परीक्षा क्या होती है, पुस्तक की परीक्षा यही होती है कि जब हम उसको एक या उसको दो बार पढ़ें और उसे पसंद करें। जैसे चैप्टर है, अब आपको समझ में, आप दोस्त दे रहे हो बुक को, लेकिन आप समझते किताब अच्छी नहीं है। अरे भैया आप अच्छे नहीं हो, ये समझ लीजिए, आपने पुस्तक को बार बार नहीं पढ़ा, क्या ना। एनी रियली ग्रेट बुक वी वांट टू रीड, ऐसी कोई महान पुस्तक जिसे हम पढ़ना चाहते हैं, द सेकेंड टाइम इवन मोर देन वी वांटेड टू रीड इट फर्स्ट टाइम, जिसको हमने पहली बार पढ़ा हो। एंड एवरी एडिशनल टाइम, हर किसी अतिरिक्त समय में, दैट वी रीड इट, जब हम इसे पढ़े, वी फाइंड न्यू मीनिंग, तो हमें नया अर्थ उसमें मिले, एंड न्यू ब्यूटी इन इट, और हमें उसके अंदर एक ब्यूटी मतलब रुचि, इसके अंदर जो है सुंदरता हमें जो है उसके अंदर मिलेगी जब भी हम उसको बार बार पढ़ेंगे। तो है बुक दैट ए पर्सन ऑफ एजुकेशन, एक पुस्तक जो क्या है, एक व्यक्ति की शिक्षा के लिए, एंड गुड टेस्ट, एक अच्छी रुचि के लिए, या स्वाद के कह सकते हैं, खुराक कह सकते हैं। डज नॉट केयर टू रीड मोर देन वंस इज़ वेरी प्रोबेबली नॉट वर्थ मच, ऐसा नहीं हो सकता कि वह उसके योग्य हो, कि वास्तव में उसने उस पुस्तक को पढ़ा हो, वर्थ मच हो, मतलब उसको पढ़ने योग्य हो। बट वी कैन नॉट कंसीडर, बल्कि हम ये अनुमान मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, द जजमेंट ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल इनफॉलिबल, क्या कर सकते हैं, जजमेंट हम लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं, जो व्यक्ति इनफॉलिबल होता है, मतलब कभी ना गलत समझने वाला, तो हम इस बात को ऐसा माना जा सकता है कि अनुमान लगा सकते हैं कि व्यक्तिगत तौर पे जो एक सिंगल हम अनुमान लगाएं, और सिंगल अनुमान लगा के ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ भी कमियां नहीं है इस पुस्तक के अंदर, जो हम पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं उस पुस्तक को। वो क्या बताया, द ओपिनियन दैट मैक्स, अब देखिए इसके लिए बताया कि पुस्तक के लिए तो ये गलत ना हो, लेकिन गलत कौन बताता है, एक व्यक्ति उसका जजमेंट नहीं कर सकता कि एक व्यक्ति कहे कि ये पुस्तक तो जो है गलत है या गलत नहीं है, व्यक्तिगत तौर पे नहीं, बल्कि द ओपिनियन दैट मेक्स ए बुक ग्रेट मस्ट बी द ओपिनियन ऑफ मैनी, बल्कि एक से नहीं बहुत सारे लोग उसके बारे में ये बता सकते हैं, मान्यता दे सकते हैं कि वास्तव में पुस्तक वर्थ रीडिंग है या नहीं है। फॉर इवन द ग्रेटेस्ट क्रिटिक, महान आलोचक, आर एप्ट, जो इसमें कैसे होते हैं, बिल्कुल लिप्त होते हैं, प्रवृत्त होते हैं, जान जाते हैं, टू हैव सर्टेन डलनेस, बल्कि उसके अंदर छुपी हुई उदासीता जो होती है, उसे बुद्धिहीनता जो होती है, उसके बारे में भी बताया जा सकता है कि वास्तव में कौन व्यक्ति इसको महान किताब को महान बना रहा है,
उस व्यक्ति को समझ में आ रही है इसलिए बना रहा है, नहीं समझ में आ रही है इसलिए क्या करना चाह रहा है, तो वो एक सिंगल व्यक्ति उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, बल्कि बहुत सारे व्यक्ति मिल करके ही उसकी कमजोरियों को निश्चित जो है वास्तव में जो उनके अंदर कमियां जो होती हैं उनके बारे में बता सकता है। ये यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देंगे। कार्लाइल नाम दिया है, इसके अंदर कुछ एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, कुड नॉट एंड्योर ब्राउनिंग, जो क्या नहीं कर सकता भाई, कार्लाइल नाम का एक व्यक्ति है जो ड्राउनिंग के जो किताबें जो होती है उनको एंड्योर नहीं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, उनको सहन नहीं कर सकता। बायरन कुड नॉट एंड्योर सम ऑफ द ग्रेट ऑफ इंग्लिश पोएट, और बायरन नाम का जो लेखक कवि है वो किसी अंग्रेज कवि को सहन नहीं कर सकता। ए मैन मस्ट बी मैनी साइडेड टू अटर, बल्कि एक व्यक्ति जो होता है, एक व्यक्ति जो है वो क्या नहीं करता, क्या करता है मतलब बहुत सारे जो लेखक है उनके बारे में बताकर क्या बोलता है, ए मैन मस्ट बी मैनी साइडेड टू अटर ए ट्रस्ट वर्दी एस्टीमेट ऑफ मैनी बुक्स। क्या एक व्यक्ति जो ये नहीं कह सकता किसी किताब, बहुत सारी किताबों के लिए अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत सारी किताबें जो हैं विश्वास करने योग्य हैं या नहीं हैं, इसके बारे में पसंद या नापसंद के बारे में वो व्यक्ति जो मतलब कहते हैं ना, कोई चाहे प्रतिभाशाली हो, बहुमुखी विकास है, उनका विकास करने वाली पुस्तकें जो है वो ऐसी होनी चाहिए, या कौन सी पुस्तक है या कौन सी पुस्तक नहीं है, उसका अंदाज़ा जो है एक व्यक्ति नहीं कर सकता। इवन इफ़ वी कैन नॉट एट वन द परसीव एनीथिंग गुड, बल्कि हम ये भी नहीं बता कि कुछ अच्छा इन किताब में कुछ अच्छा है कि नहीं है। विच हैज़ बिन एडमायर्ड, किसकी प्रशंसा की जानी है, प्रेज किसकी जो है बड़ाइयाँ की जानी हैं, 400 ऑफ ईयर, सैकड़ों सालों से जो चल रही है। आप देखिए एक बात इसमें और बताइए कि जो पुस्तक कई सालों से जो है बहुत महान पुस्तक है, उन पुस्तक के लिए हम ये नहीं कह सकते कि वास्तव में ये किताब जो है अच्छी नहीं है, हम उसके प्रशंसा नहीं करें, तो ये ऐसी बातें चलती है। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि उसमें आप डाउट करो कि ये किताब अच्छी है नहीं, उसको क्या करोगे आप कम मालूम चलेगा। यू मे बी श्योर दैट बाय ट्राइंग, जब आप खुद कोशिश करोगे तो कोशिश करोगे तभी आपको इस बात का पता चलेगा कि वास्तव में उस किताब में छुपी हुई जो एडमायरेशन, जो प्रेज वाली बातें हैं वो कब कैसी है, कब मालूम चलेगा कितनी हैं। बाय स्टडिंग इट केयरफुली, तो आप उसे बड़े ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए, अध्ययन कीजिए। वी शैल एट लीस्ट टू बी एबल टू फील द रीजन ऑफ द एडमायरेशन एंड प्रेज। तो वास्तव में जब सैकड़ों सालों से चल रही किताबें जो हैं, जिन लेखकों ने लिखी है, जिन्होंने मेहनत की है, तब आप उस योग्य बनेंगे कि आपको उसके कारणों का पता चल जाएगा कि उसमें प्रशंसनीय करने वाली बातें हैं या प्रशंसा करने वाली बातें हैं या नहीं है। समझ गए होंगे आप लोग। मतलब आप एक बार पढ़ करके कुछ नहीं बता सकते हो कि वाह ये किताब कैसी है कैसी नहीं है। द बेस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज फॉर ए पुअर मैन वुड बी ए लाइब्रेरी। सबसे अच्छी किताब मतलब जो लाइब्रेरी की पुस्तकालय होता है वही गरीब आदमी के लिए क्या लाइब्रेरी होगी। भाई लाइब्रेरी है बस, और कुछ नहीं है, श्रेष्ठ लाइब्रेरी होगी भैया, ठीक है। लेकिन क्या बताया है, एंटायरली कंपोज वुड बी ए लाइब्रेरी एंटायरली कंपोज सच ग्रेट वर्क ओनली। वो क्या होएगा यहाँ पर कि निर्धन व्यक्ति जो है उसके लिए कोई भी महान पुस्तकालय वैसा ही होगा, कैसा होगा, जिस प्रकार की वहाँ की किताबें होगी, ठीक है। और बुक्स विच है पास फॉर टेस्ट ऑफ टाइम, उसको तो ऐसा लगेगा कि जो किताबें हैं वो क्या है, सिर्फ जो एग्ज़ाम देते हैं, टेस्ट देते हैं, और टेस्ट के लिए जो कहते हैं ना टेस्ट ऑफ टाइम, टेस्ट के समय की है या परीक्षा के समय में ही खरी उतरी होगी, ऐसा वो व्यक्ति यहाँ पर सोचेगा उन बुक्स के बारे में। दिस देन वुड बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइड फॉर अस। अब क्या होगा, उस समय हमें एक चीज़ का पता चल जाएगा, क्या कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक जो है वो कौन है। इन विच ऑफ रीडिंग, वो किस में है, अध्ययन के अंदर। यानी जो पुस्तकों का हम अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के हमारे सामने आने वाली सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शन कौन है, तो वी शुड रीड ओनली द बुक्स, तो हमें किताबें ही पढ़नी चाहिए। वी वांट टू रीड मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार उस किताब को पढ़ना चाहिए कि हमें गाइडेंस का पता चलेगा। नॉट शुड बी बाय एनी अदर, ना कि दूसरों के लिए खरीद ले। भाई अन्य पुस्तकों जो अन्य किताबें हैं उनको ख़रीदना नहीं चाहिए, और जो किताबें पढ़ रहे हैं उनको जो है खरीद तो लिए लेकिन ढंग से नहीं पढ़ पा रहे। तो क्या बताया, वी वांट टू रीड मोर देन वंस नॉर शुड वी बाय एनी अदर, बल्कि किताब को ढंग से पढ़े ना कि दूसरी किताबें खरीद ले। अनलेस वी हैव सम स्पेशल रीजन फॉर द इन्वेस्टिंग मनी, तो हमारे लिए विशेष कारण क्या होगा, हम पैसों का इन्वेस्ट कर रहे हैं, केवल पैसे ही लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं।
द सेकेंड फैक्ट डिमांडिंग अटेंशन टू द जनरल करेक्टर्स ऑफ द वैल्यू दैट लाइज हिडन विद इन ऑल। अब दूसरा पहलू क्या बता रहा है, एक ध्यान देने योग्य वाली बात बता रहा है कि दूसरे पहलू के अंदर उसमें क्या कह रहा है, तथ्य की बात कर रहा है, वो है उसकी किसकी, जनरल करेक्टर ऑफ द वैल्यू यानी उपयोगिता की। कौन सी, जो उसमें सामान्य जो लक्षण बताए गए हैं, जनरल करेक्टर बताए गए हैं, उनकी जो भी कैसे हुए हैं उसके अंदर छुपे हुए पड़े हैं। किसमें, विद ऑल। देखिए बच्चों लास्ट पैराग्राफ अब आएगा अपने यहाँ पर, विद ऑल सच ग्रेट बुक, ऐसे महान पुस्तकों में जो है छुपे हुए पड़े हैं। क्या छुपे हुए पड़े हैं बच्चों, बता सकते हैं आप, क्या बताइए इसके अंदर, क्या बात बताई गई है इसके अंदर, जो हाइड पड़े हैं वो क्या चीज़ छुपे हुए की बात कर रहे हैं बच्चों। इसके अंदर बताए हैं जो उसके अंदर जनरल करेक्टर्स हैं यानी कि सामान्य लक्षण जो हैं उनके बारे में बताया, जो महान किताबों में छुपे हुए पड़े हैं, उसकी उपयोगिता के बारे में बताया गया है। दे नेवर बिकम ओल्ड, वो कभी भी पुरानी नहीं होती है। जो किताबें होती है ना वो कभी भी पुरानी नहीं होती है। क्या होती है, बल्कि देयर यूथ इज इमॉर्टल, बल्कि वो हमेशा के लिए युवा और अमर रहती है। ए ग्रेट बुक इज़ नॉट एप्ट टू बी कंप्रीहेंडेड बाय ए यंग पर्सन, एक किताब जो होती है ना एक युवा व्यक्ति के द्वारा कभी भी उसके बारे में पूरी समझ नहीं बताई जा सकती इन द फर्स्ट रीडिंग, पहली बार पढ़ने में, एक्सेप्ट द सुपरशियल वे, बल्कि उसके बजाय कि वह एक सतह पर पढ़े, सुपरशियल वे तरीके से पढ़ लिया हो तो वो पूरी समझ से नहीं बता सकता कि उस पुस्तक में क्या दिया गया है। ओनली द सरफेस, जिसने ऊपर को पढ़ा। द नरेटिव इज़ एब्जॉर्ड एंड एन्जॉयड, जो कथन कह सकते हैं या जो कहना कह सकते हैं, स्टार्टिंग की बात जो है वो कैसे है, उसने एब्जॉर्ड किया, समझा और आनंद उठाया, मतलब उस किताब को समझ लिया और आनंद ले पाते हैं ऐसी कहानियों में। नॉर यंग मैन कैन पॉसिबली सी द फर्स्ट रीडिंग, नहीं एक युवा व्यक्ति संभवतः पहली बार अध्ययन करने में द क्वालिटीज़ ऑफ ए ग्रेट बुक, एक महान पुस्तक के गुणों को नहीं परख सकता, उनके बारे में नहीं बता सकता, सिर्फ ये कर सकता है कि हाँ उसने समझा है, पढ़ लिया भैया। रिमेंबर दैट इट हैज़ टेकन ह्यूमैनिटी इन मैनी केस ऑफ 100 of years टू फाइंड आउट ऑल दैट देयर इज़ इन सच बुक, बल्कि क्या पाया गया है, कोई भी युवा व्यक्ति नहीं बता सकता, लेकिन कहते हैं कि याद रखिए, क्या, रिमेंबर याद रखिए किस बात को, कि कई बार जो है किसी जो महान पुस्तक होती है, बड़ी ग्रेट बुक होती है, उसमें जो हाइड होते हैं, जो क्वालिटीज होती है, श्रेष्ठ बातें होती है, उसके अंदर क्या है, मनुष्य को उसके अंदर छुपे हुए जो छुपे हुए जो वैल्यूज़ होती है, जो सैकड़ों सालों से मनुष्य अगर पढ़ ले तो भी क्या है उन किताबों के अंदर उनका फाइंड आउट नहीं कर सकता कि वास्तव में उस किताब में छुपा हुआ राज या उसकी छुपी हुई वैल्यू क्या है, हाइड वैल्यू क्या है। बट अकॉर्डिंग टू ए मैन से एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, बल्कि ये मनुष्य के खुद के निजी जो अनुभव है उनके आधार पर इन बातों को बताया गया है कि मनुष्य ने क्या किया, इनके बारे में पता किया, लेकिन वो भी उसके छुपे हुए गुणों को नहीं बता पाया। द टेक्स्ट विल अनफोल्ड, ये सब सिमटे हुए अनफोल्ड हो गए, मतलब फोल्ड नहीं है, खुले पड़े हैं, आप पता कीजिए, पढ़िए ढंग से, ऐसा नहीं कि छुपे हुए पड़े, खुले पड़े हैं, लेकिन समझना है। न्यू मीनिंग टू हिम, लेकिन उसके लिए कैसे, वो नया अर्थ ही निकालेगा, वास्तव में वही अर्थ निकालेगा जिस व्यक्ति ने उस किताब को लिखा होगा। द बुक दैट डिलाइटेड अस एट 18, एक पुस्तक जिसने हमें 18 साल की उम्र में हम पढ़े तो हमें आनंद देगी। इफ़ इट बी ए गुड बुक, तब वो कैसी हो सकती है, एक अच्छी पुस्तक है। विल डिलाइट एज सच मोर एट 25, फिर क्या होगा, जब हम 25 की उम्र में उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो और भी अधिक आनंद देगी हमें। इट विल प्रूव लाइक ए न्यू बुक, तब वो हमें क्या लगेगी, इट विल प्रूव न्यू बुक अस एट 30 years ऑफ ओल्ड, 30 साल की उम्र में हमें वो नई किताब लगेगी। एट 40 और 40 साल की उम्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अब लेखक बता रहा है 40 साल की उम्र में क्या होगा, एट 40 वी शैल रीड, हम इसको जब दोबारा पढ़ेंगे, वॉन्डरिंग, ये अध्ययन मतलब विचार करेंगे, असमंजस में हो जाएंगे, बल्कि सोचेंगे, वाई वी नेवर सा हाउ ब्यूटीफुल इट वॉज बिफोर, मैंने तो पहले कभी देखा ही नहीं, इतनी सुंदर किताब, इतनी अच्छी पुस्तक है। देखिए आप लोग जैसे मान लो नर्सरी LKG UKG पढ़े, आपने काउंटिंग टेबल सब कुछ पढ़ा, तब आपको चांटे पढ़ते थे, स्कूलों के अंदर नहीं आता था,
अब जब आप सोचते हो तो देखते हो अरे यार ये सब कुछ तो मुझे आता है, अभी भी आता है, तो आपको कितना अच्छा लगता है ना। बोले पहले नहीं आता था, तो वही चीज़ें बच्चों एक्सपीरियंस की बातें इसमें बताई जा रही हैं। एट 50 और 60 ईयर्स एज ऑफ द सेम फैक्ट विल रिपीट दैम सेल्वेज। अब 50-60 साल की उम्र में क्या हो जाएगा, वही जो कहते हैं ना ताज्जुब करेंगे कि ये बात तो मुझे कहते हैं ना क्या बात है उसमें, फैक्ट सेम फैल विल रिपीट दैम सेल्वेज, अपने आप में वही पहलू वो है फिर से अपने आप को दोहराएंगे। समझ गए ना, मतलब जो पहलू जो पहले थे ना वैसे ही पहलू अपने आप में दोहराएंगे। ए ग्रेट बुक ग्रोज एग्जैक्टली द प्रोपोर्शन, कि एक महान पुस्तक जो होती है वो क्या करती है, प्रोपोर्शन द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड, जो पाठक होता है उसके दिमाग को हमेशा क्या करती रहती है, समान मतलब एक अनुपात के अंदर उसको ग्रोथ करती रहती है, मतलब उसको बढ़ाती रहती है। बढ़ाने का मतलब नए नए अर्थ जो है उसको उसके सामने आते रहते हैं। सपोज दैट मैंने पढ़ाया भी आपको, मैं दोबारा इसे पढ़ाऊँगा तो और नई बातें बताऊँगा, जैसे और फिर दोबारा पढ़ूंगा तो और कुछ अलग बताऊंगा, मतलब रिलेटेड इससे होगा लेकिन कुछ नया मिलेगा आपको कि सर नहीं है, तो आपको समझ में कौन सा आता है बच्चों वो उस पर डिपेंड होता है। तो समझ गए होंगे आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा ही मान के चलना है कि वी शैल रीड, कि हम इसको बार बार पढ़ेंगे तभी यह चैप्टर समझ में आएगा। लेफ्ट कैडियो हाँ। तो स्टूडेंट्स चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर बहुत अच्छा है, देखिए क्वेश्चंस भी इसमें अच्छे हैं सारे के सारे। ये देखिए 20 से 30 शब्दों वाले और इधर 60 से 80 शब्दों वाले। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, आप इसे बार बार पढ़िए, क्वेश्चन आंसर तैयार कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक गुड डे गुड बाय।